बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुमेरा सलीम। आज एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं। अब मैं हमेशा वीडियो के स्टार्ट में ये चीज़ कहती हूँ, पाकिस्तान इस वक्त एक आलमी तवज्जो का मरकज़ बनते जा रहा है और पाकिस्तान के हवाले से दो बहुत बड़ी अहम खबरें हैं। जो एक जहाज़ है तो उसका मुअम्मा क्या है, इसके अलावा पाक बहरिया की जानिब से जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है उसमें भारतीय फंसे हुए थे, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से हमदर्दी की बुनियाद पर ये ऑपरेशन किया था। इसके हवाले से डिस्कस करेंगे 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से। और हमने देखा कि इस्लामाबाद में जो कि कल में वाक़या वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, इसके हवाले से भी, और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की जानिब से इन तमाम सूरत हाल में जो बयान आया है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के कब्जे में गए जो ईरानी जहाज़ था, तो उसका जो अमला है पाकिस्तान के रास्ते वापस ईरान पहुंच गया है। और ईरान की जो खबर इदारा है इरना, उसकी जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है और तस्वीर भी शेयर की गई है। उन्हें बलूचिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते जो है ईरान पहुंचाया गया है और ईरानी हुकाम के हवाले कर दिया गया है। ईरान ने इस जानिब की से तस्दीक की है, तो एक बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए कि किस तरह से पाकिस्तान पे भरोसा किया गया। पाकिस्तान इस जंग के दौरान एज अ मीडिएटर एक बहुत बड़े फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक ये मेरे लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी जानिब बात करते हैं, पाक बहरिया ने बहरीन अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसके दौरान क्या कहते हैं, जो जहाज़ था उसमें मौजूद 6 भारतीय और एक इंडोनेशियाई अमले को हंगामी तौर पर मदद फराहम की गई है। और सिक्योरिटी ज़राए ये भी कह रहे थे कि जो ओमान से भारत जाने वाला जो जहाज़ था MV गौतम में तकनीकी खराबी पैदा होने पर मेरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने पाकिस्तानी हुकाम से रब्ता किया, जिसके बाद इस पर फौरी कार्रवाई की गई और पाक बहरिया ने पाकिस्तान में जो मेरीटाइम एजेंसी है उसके जहाज़ कश्मीर को इमदादी कार्रवाई के लिए रवाना किया और जो भारतीय अमला था उसको रेस्क्यू ऑपरेशन किया है और उनको तमाम तर तिब्बी जो मुआवनत थी वो फराहम की गई थी। ये पाकिस्तान की जानिब से एक हमदर्दी के तौर पर ये काम किया गया है। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि ये तो सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन था जब पाकिस्तान से कॉन्टेक्ट किया गया था, लेकिन हमने देखा कि जब ये जंग शुरू हुई तो इस जंग के शुरू में कुछ मशकें हो रही थी भारत में, जिसके बाद मुख्तलिफ जो जहाज़ थे वहाँ से रवाना हुए और बहरी जहाज़ थे। ईरान का एक जब हमला गया जिसको निशाना बनाया गया था और भारत की जानिब से इस बात की तस्दीक नहीं करी थी और जंग के आगाज़ की बात है। तो जब भी आपके मुल्क में जब कोई मेहमान आता है, एक सिंपल सी मिसाल है, जो घर में मेहमान आता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस जंग के दौरान भारत की जानिब से जो रवैया अपनाया गया वो तो हमने देखा है कि हमेशा से अपनाया जाता है, तो काफ़ी गैर मुतमईन था। लेकिन इसके बावजूद जो भी सूरत हाल चल रही है, हम बुनियाद मरसूस पाकिस्तान की जानिब से हुआ है, मार्का हक हुआ है, हमने इतनी सारी फतूहात हासिल की है, लेकिन इसके बावजूद जब इंसानी हमदर्दी की बुनियाद आती है तो पाकिस्तान हमेशा कह सकते हैं कि सफ़े अव्वल में खड़ा होता है और हमेशा से मदद के लिए तैयार रहता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त किरदार है आलमी दुनिया में उसको सराहा जा रहा है। पाकिस्तान जो मिलिट्री डिप्लोमेसी हर तमाम फोर्सेस जो हैं एक यकजा हैं। तो उसका के हवाले से अगर हमने बात कर ली कि जो मुअम्मा था वो भी हल हो गया और जब ईरान की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है तो बहुत बड़ी बात है कि तस्वीर के साथ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया है। अब आते हैं मुल्क के जो अंदरूनी मामलात हैं उसके हवाले से। एक बहुत बड़ा मालियाती स्कैंडल है, उसकी तरफ वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है। ये इमारत जो इस्लामाबाद में वाक़ है, एक बहुत बड़े हम गुजरते हैं रोज़ देखते हैं कि बहुत अच्छी इमारत थी, लेकिन एक बहुत बड़े फ्रॉड की अलामत बन चुकी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की जानिब से जो एक बयान आया है उसको मैं एक सियासी बयान नहीं कह सकती, बल्कि ये कह सकती हूँ कि एक चार्ज शीट है और बहुत क्लियर उनकी जानिब से एक मैसेज है कि पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा फ्रॉड नहीं देखा होगा। ये सिर्फ एक है, हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ थी सराउंडेड, जब लोग आपके साथ कांटेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये सिर्फ एक स्कैंडल नहीं है और उनकी जानिब से कहा गया है, इतना बड़ा दावा किया गया है, ये बहुत बड़ा गठजोड़ दिखाई दे रहा है। अगर ये मुअम्मा हल होता है तो पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत सिफारती महाज पे कामयाबियाँ हासिल कर रहा है, इंशाल्लाह वो अंदरूनी महाज पे भी करेगा। इस तरह के बहुत सारे जो स्कैंडल हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके हवाले से भी हम जो है देखेंगे कि फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए। इसके अलावा बात करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड जो केस था
उसमें बानी पिचाई और बुशरा बीबी साहिबा की जो अपीलें थी उन पर समाअत के लिए 7 मई की तारीख को मुकर्रर कर दिया। और ये तारीख जो है इंतहाई अहमियत की हामिल भी हो गया, क्योंकि अदालत ने सज़ा मुअत्तली की जो दरखास्तें थी उसको गैर मौसर करार देकर और बराह रास्त केस के मेरिट पर जाने का फैसला किया है कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब जो है आर या पार का वक्त आ गया है। और दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं तो बुशरा बीबी साहिबा की जो तबीयत है, कैद के हालात पर भी अदालत ने सख्त रुख इख्तियार किया है कि 16 और 17 अप्रैल की दरमियान रात उनकी सर्जरी की जो खबरें हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, और जिस पर अदालत की जानिब से अडयाला जेल के जो सुप्रिटेंडेंट थे उनको भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। और पीटीआई की जानिब से ये मौक़िफ़ रहा कि ये सियासी इंतकाम है, जबकि हुकूमत उसे कानूनी अमल जो है करार दे रही है। इसमें मुझे लगता है कि जो मुस्बत नुक्ता है वो है कि अदलिया जेल हुकाम को भी जवाबदेह बना रही है, लेकिन कहीं दोनों केसेस के हवाले से बात करते हैं। और अब आखिर में अगर मैं इस वीडियो के बात करना चाहूँ तो ये है कि कौमी एयरलाइन के हवाले से कौमी एयरलाइन PIA सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने एक नए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब जो PIA है उसके कराची, लाहौर, पेशावर में मौजूद जो कीमती असासे हैं उनको मुंतकिल किया जाएगा। और ये निजकारी का एक बहुत ही अहम हिस्सा कह सकते हैं, हिस्सा ही है, क्योंकि हुकूमत का कहना है कि ये जो असासे हैं इनको क्लीन करने का तरीका है ताकि ख़रीदार को एयरलाइन का बिजनेस मिले। लेकिन नाक़दीन इसे करार दे रहे हैं कि ये असासों की मुंतकली से हासिल होने वाला पैसा PIA का कर्ज यानी कि कौमी असासों की सेल उतारेगा, या सिर्फ कागज़ों का पेट भरने की कोशिश है। मुस्तकबिल में जो PIA की निजकारी है पाकिस्तान के मुआशी इस्लाहात के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगी। अगर मुआशी जो इस्लाहात हैं वो होनी चाहिए, हर इदारे में होनी चाहिए, क्योंकि कह सकते हैं टेक्नोलॉजी चेंज होती है। अगर कोई इदारा इस तरह के हालात में है तो निजकारी करके उसे प्राइवेट करते हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि वो जो है आने वाले दिनों में एक बेहतरी का सबब लेके आएगा। ईरान की जहाज से लेकर हम बात करें PIA के असासों तक, कुर्बानी भिजाई की अपील से लेकर इस्लामाबाद की मेगा स्कैंडल तक, ये जो तमाम कड़ियां हैं ये एक ऐसे पाकिस्तान की तस्वीर पेश करती हैं जो कि बहुत बड़ी तब्दीलियों की जद में है। एक तरफ अगर हम बात करते हैं कि बैनुल अक़वामी दबाव है और दूसरी तरफ दाखिली इंतज़ाम की कोशिश, तो आपके ख्याल में क्या लगता है कि मोहसिन नकवी साहब बीइंग ए जर्नलिस्ट मुझे पूछे तो एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, और यही भी है कि जो भी इस कह सकते हैं वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और ताकि इस तरह के जितने प्रोजेक्ट हैं उनको भी एक्सपोज किया जाए। और इन फ्यूचर जो है पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा कि जब इस तरह के स्कैंडल जो हैं वो सामने आएंगे और लोग जो हैं इससे बचेंगे। और 7 मई के हवाले से भी 7 मई बहुत अहम हो सकता है इस केस के हवाले से। तो आप लोग की क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।